जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? एवरेज। ठीक है भाई, जैसा कि मैंने कल लास्ट क्लास में बोला था, एवरेज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। ठीक है भाई, एवरेज या औसत। लास्ट की क्लास में हमने टॉपिक कौन सा फिनिश किया है? एज। ठीक है भाई, अभी कल जो लास्ट की क्लास हुई उसमें हम लोगों ने एज टॉपिक पूरा कंप्लीट किया। ठीक है भाई, एज पूरा हम लोगों ने फिनिश किया। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज की देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। जिसको एवरेज की इंपॉर्टेंस ये है कि जिस एग्ज़ाम में प्री होता है, जैसे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एवरेज के। अगर उसमें 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीजीएल मेंस की बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज के आपको मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको समझ एवरेज की बहुत अच्छी है तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर पाएंगे। अगर आपकी समझ अच्छी नहीं है इस टॉपिक के प्रति तो फिर आप क्वेश्चन को उतना तेज़ी से कर नहीं पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को एक बार धमाकेदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए हम आपके लिए मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को ना ही वॉच कर रहे हैं और ना ही वीडियो को अपने दोस्तों में यार शेयर कर रहे हैं। ठीक है भाई, SD यादव बुक किसी किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं मेरे भाई, और फीस लेते हैं 600 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, ऐसी फीस चार्ज करते हैं। बात समझ रहे हैं? SD यादव बुक पढ़ाते हैं और कुछ 1-2 सब्जेक्ट और रहेंगे, और वो बुक मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे जानते ही आप, कोई पैसा आपसे नहीं ले सकता है, फ्री ऑफ चीज़ें हैं। और इस बुक के बाद फिर मैं कोई और नया मटेरियल आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ये एक बुक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो न्यू बच्चे हैं उनका बेसिक अच्छा हो जाए, और जो अच्छे हैं उनमें थोड़ी स्पीड आ जाए, फिर और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो यार कम से कम वीडियो को शेयर करा करिए अपने दोस्तों में, वीडियो को आप लोग वॉच करिए, लाइक करिए। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक? एवरेज टॉपिक। ठीक है भाई, तो देखते हैं एवरेज। हाँ भैया, ये देखिए आया एवरेज। तो एवरेज देखिए मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि थोड़ा सा आपका समय बचे। तो टॉपिक अपना कौन सा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एवरेज। ये देखिए एवरेज। एवरेज की डिफिनीशन क्या होती है, ध्यान से देखिए। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पर्सन इज कॉल्ड एवरेज। इज कॉल्ड क्या? एवरेज। एवरेज का मतलब ही होता है कि बराबर बराबर बंटवारा। जैसे कि एक ग्रुप हो, कोई भी एक ग्रुप है, इसमें 5 आदमी है, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, अब जो भी चीज़ होगी इन सबों में हम क्या करेंगे? बराबर बराबर बांटेंगे। बराबर बराबर बांटेंगे तो किसी ग्रुप में कुछ चीज़ें हैं या किसी ग्रुप में ढेर सारे नंबर हैं, उन सबको बराबर बराबर करना, बराबर बराबर बांट देना, यही क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, यानी बराबर बराबर बंटवारा करते हैं सभी बंदों के बीच में, या संख्याएं हैं तो सभी संख्याओं के बीच में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाइए, प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए। क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा और इसके बाद कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, मैं देखता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो में आएंगे, 1 मिनट देखेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। अरे भैया, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितना तगड़ा आपका कंसेप्ट होगा उतना ही चीज़ों को आप, इस क्वेश्चंस को आप तेज़ी से कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए, चीज़ों को समझिए, क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से तभी आप बना पाएंगे, और बनाने की फिर आप कोशिश करिए। तो सबसे पहले मैंने बताया टॉपिक कौन सा है? एवरेज। एवरेज की डिफिनीशन क्या है वो मैंने आपको बात बताई। अब आगे देखिए, एवरेज में सिर्फ एक ही फार्मूला है। देखते हैं फार्मूला। ये देखिए फार्मूला। एवरेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है। ये एवरेज बराबर होता क्या है? एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हिंदी में आंकड़ा। ठीक है भाई, हिंदी में क्या होता है? आंकड़ा। आप लोग पढ़े हैं आंकड़ा। ठीक है भाई, आंकड़ा हिंदी में क्या होता है? ये आंकड़ा होता है। तो सभी आंकड़ों का योग एवरेज क्या कहता है? एवरेज ये कहता है कि सभी आंकड़ों का ऊपर क्या रखेंगे? योग हिंदी में बोले, और नीचे क्या रखेंगे? आंकड़ों की संख्या। तो ये एक पहला फार्मूला होता है एवरेज में, और पहला और आखिरी यही एक ही फार्मूला है। इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन निकलते हैं, लेकिन हम फार्मूले का कहीं यूज़ नहीं करने वाले। बट आप चीज़ों को समझ लीजिए कि एवरेज बराबर क्या होता है? ऊपर रखेंगे सभी का योग और नीचे क्या रखेंगे? उनकी संख्या। अब दूसरा यहीं से जनरेट हो सकता है क्या? अगर मुझे यहाँ से योग निकालना तो देखो जरा, मैं इसके नीचे कितना मान लूँगा? 1। अगर आप इसके नीचे 1 मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? देखो जरा ध्यान से, सम आ जाएगा। मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, सम आ जाएगा। और एवरेज का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एवरेज, और इनटू क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए, नंबर्स।
ठीक है भाई। नंबर्स जो भी होंगे, नंबर्स लिख लें आप पूरा नंबर, ठीक है भाई। जो भी यहाँ पे क्या होंगे, नंबर्स होंगे। तो इसका हम बहुत ज़्यादा देखिए क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जब भी हमको सम निकालना होगा तो हम एवरेज का बच्चे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नंबर से कर देंगे। तो आपका तुरंत क्या आ जाया करेगा, तुरंत आपका सम आएगा। तो ये वाला फार्मूला आया तो यहीं से, ये वाला कहाँ से आया, यहीं से आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करा दिया है। ठीक है मेरे भाई। तो एवरेज क्या होता है ये मैंने आपको बताया। एवरेज बराबर फार्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सभी आंकड़ों का ऊपर क्या होता है योग, और नीचे क्या होता है, उन्हीं आंकड़ों की क्या होती है संख्या। अगर हमको सम निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज इंटू क्या हो जाएगा, नंबर्स। यानी टोटल जो नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लाई अगर हम एवरेज से कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा करेगा बच्चे, योग मिल जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ कंसंट्रेट होकर चीज़ों को समझिए। जितना अच्छे से आप थ्योरी या कंसेप्ट आप समझेंगे, क्वेश्चन उतना ही तेज़ी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है भाई। तो देखते हैं ज़रा, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है भाई। अब देखते हैं ज़रा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिया कि जैसे मैंने ले ली कुछ संख्याएं ले ली। जैसे मैंने आपसे बोला एक नंबर मैंने ले लिया। ये एग्जाम्पल के माध्यम से देखो मैं ढेर सारी चीज़ों को आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई। रियलाइज होगा कि एवरेज होता क्या है रियल में। जैसे ये संख्याएँ, ये एक नंबर है 38, कॉमा, दूसरा नंबर मैंने ले लिया 49, तीसरा नंबर हमने ले लिया कौन सा बच्चे 55, चौथा नंबर अपन ने ले लिया 61, और एक नंबर और हमने ले लिया क्या 67। अब देखो इसका एवरेज निकालने के कितने तरीके हैं। ठीक है भाई। इसका एवरेज निकालने के कितने तरीके हैं। तो सबसे पहले तो मैं बेसिक से करता हूँ। तो बेसिक के लिए ध्यान से देखो ज़रा, आपने क्या बताया अभी। बेसिक के लिए आपने बोला कि जब भी हमको एवरेज निकालना है, बेसिक से आपने क्या पढ़ा, बेसिक से आपने पढ़ा कि जब भी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या एवरेज। आपको क्या निकालना है एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या मैंने बताया कि ऊपर दी गई सभी संख्याओं को आप जोड़ देंगे। तो ऊपर संख्याएं कितनी है, मैंने ये तो बताया था कि एवरेज बराबर फार्मूला क्या बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी सभी दिए गए आंकड़ों का योग। यानी आंकड़े कितने कितने दिए गए हैं 38, प्लस दूसरा वाला कितना दिया गया है 49, प्लस तीसरा कितना है आप मुझे बताइए 55, प्लस और कौन सा है 61, प्लस कितना है ध्यान से देखो जरा 67, डिवाइड बाई मैंने क्या बताया था टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं देखो, मुझे लग रहा है 3 और 2 कितने हैं 5। तो टोटल कितना कर देंगे आप 5 कर देंगे। अरे हाँ कि ना। ठीक है भाई। अब सबको जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो 6 1 7 7 5 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। फिर से देखिए 6 7 7 1 8 8 5 13 13 9 22 और 22 8 कितना हो जाएगा 30। ठीक है भाई। 0 आ जाएगा, 3 कैरी आएगा, और 6 3 9 9 6 15 15 5 20 और 20 4 24 और 24 3 27। ठीक है भाई। कितना आ जाएगा 27, 27 बटा कितना आ जाएगा 5। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एवरेज कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 54 आ जाएगा। तो ये आपने जो एवरेज निकाला, ये एवरेज आपने कैसे निकाला, एकदम बेसिक से निकाला है। फार्मूले का यूज किया है। कौन सा फार्मूला, जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि सभी संख्याओं का ऊपर क्या कर दिया आपने योग कर दिया, और नीचे किससे डिवाइड कर दिया संख्याओं की संख्या से। तो एवरेज हमारा कितना निकल के आ गया, ध्यान से देखो 54 आ गया। एवरेज हमारा कितना आ गया मेरे भाई 54 आ गया। ठीक है भाई। एवरेज कितना आ गया 54 आ गया। ये आपने कैसे किया, ये एकदम आपने बेसिक से किया है, और कैसे भी नहीं किया, आपने बेसिक से किया है। ठीक है भाई। और ध्यान से देखो ज़रा, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, यानी आपको ये पता चला कि इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ चीज़ों को। ये ज़रा ध्यान से देखिए, इसको इसका एवरेज कितना आ गया, यानी सबको जोड़ के और आपने डिवाइड किया तो इसका एवरेज कितना आया। भी आपने बोला कि इसका एवरेज जो आया है वो कितना आया है 54 आया है। इसका एवरेज कितना आया 54 आया, ये मैंने लिख दिया। ठीक है भाई। इसका एवरेज कितना आ गया 54 आ गया। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ मैं अब बताना चाहता हूँ, इसका हम लोग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एक वर्ड होता है क्या, मैं एक नया पेज लेता हूँ फिर मैं लौट के यहाँ पे आऊँगा। ठीक है भाई। क्या होता है ध्यान से देखिए ज़रा, कि एक वर्ड होता है क्या विचलन। ठीक है भाई। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। हिंदी में आप इसको बोलते हो विचलन। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है भाई। मुझे तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में सीआई और एवरेज बहुत मज़ा आता है। विचलन, या इसी को क्या बोलते हैं विक्षोभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को आप क्या बोलते हो विक्षोभ बोलते हो, या इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं डेविएशन बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, सुनते जाइए आराम से, कॉपी पेन लेके बस बैठ जाइए और सुनते रहिए। डेविएशन बोलते हैं।
ठीक है भाई। तो डेविएशन अब होता क्या है, आप मुझे बताओ डेविएशन होता क्या है। डेविएशन पहले क्या होता है, अगर हम डेविएशन की बात करें तो एवरेज से किसी भी नंबर का जो कंपेयर करना होता है, वो कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। यानी डेविएशन की अगर हम लोग बात करें तो हमने क्या बताया कि डेविएशन क्या होता है कि एवरेज से अगर आप कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, एवरेज से कंपेयर करना ही, एवरेज से कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। डेविएशन कहलाता है। आपको लग रहा होगा ये सब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि मैं जब कंसेप्ट बताता हूँ तो उसको आप जितना गौर से समझेंगे बाबूजी, आगे क्वेश्चन आप उतना तेज़ी से ही उड़ा पाएंगे। ठीक है भाई। तो एवरेज से कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। और एक चीज़ स्टार बना के लिखिए, क्या कि एवरेज के रिस्पेक्ट में नेट डेविएशन हमेशा जीरो होगा। एवरेज के रिस्पेक्ट में क्या मैंने बताया आपको कि एवरेज के रिस्पेक्ट में, एवरेज के अगर वो दी गई संख्याओं का करेक्ट एवरेज है तो इस करेक्ट एवरेज के रिस्पेक्ट में, मैं अभी सब चीज़ें आपको समझाऊंगा, रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, नेट डेविएशन, हमेशा नेट डेविएशन, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन क्या होगा, नेट डेविएशन हमेशा जीरो होगा। क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जीरो होगा भैया। क्या होगा, जीरो होगा। इतनी बात आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि पहले डेविएशन होता क्या है, कि किसी भी नंबर का एवरेज से कंपेयर करना क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। और एवरेज के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। अब मैं लास्ट वाले एग्जांपल पे चलता हूँ। ये देखिए, अब लास्ट वाला जो एग्जांपल लिया था वहाँ पे नंबर लिया 38, 49, 55, 61 और 67। इसका जब आपने एवरेज निकाला तो एवरेज कितना निकला था, देखो 54 निकला था। एवरेज कितना निकला था भैया, 54 निकला था। ठीक है मेरे भाई, एवरेज कितना निकला था आप मुझे बताइए, तो आप कहेंगे एवरेज कितना निकला था, 54 निकला था। ठीक है भाई, एवरेज कितना निकला था, 54 निकला था। अब देखो जरा ध्यान से, अब अगर हम इसकी क्या करेंगे, कंपेयर अगर हम करते हैं इसको किससे, नेट डेविएशन से अगर हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से, मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, जरा देखिए, पहला नंबर आपने कितना बोला, इसको थोड़ा सा मैं और छोटा लिख देता हूँ, ये 5। ठीक है भाई, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ पूरा, इसको मैंने बंद कर दिया पूरा। अब ध्यान से देखो, ये इसका पहला पार्ट आप मान लीजिए और इसका ये एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट मान लीजिए। सुनते जाओ चीज़ों को यार, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। ये पहला एक नंबर आपने कितना लिया था, 38 था, ये वाला नंबर बोलो, ये 38 था, ये 49 था, ये 55 था। जिनको जल्दी है वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, और जिनको जल्दी नहीं है वो पूरा वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड उड़ा पाएंगे। ठीक है भाई, विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। ठीक है, 38, 49, 55, 61, 67, कामा क्या है, 67। ठीक है भाई, 67। अब आप मुझे बताओ इसका एवरेज कितना आया है। इसका एवरेज अभी आपने बताया है कितना आया है, 54 आया है, 54। कितना आया है, एवरेज कितना आया है, 54। क्यों भाई, ये जो नंबर थे इन नंबर्स का, ये जो नंबर थे इन नंबर का जो करेक्ट एवरेज है वो अभी आपने कितना निकाला है, 54 ही तो निकाला है। और मैंने क्या बताया है कि एवरेज से किसी नंबर को कंपेयर करना क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। तो ध्यान से देखो जरा, ये 38 है, एवरेज कितना है, 54। तो ये एवरेज से कितना कम है, ये वाला नंबर एवरेज से कितना कम है, आप मुझे बताइए। ये वाला नंबर एवरेज से कितना कम है, तो आप कहेंगे 16 कम है। ये 54 है, ये 38 है, कितना कम है, तो ये भैया 16 कम है। ठीक है भाई, कितना कम है, 16 कम है। ये वाला नंबर एवरेज से कितना कम है आप मुझे बताइए, तो ये वाला नंबर -5 कम है। तो ये वाला नंबर कितना कम है आप मुझे बताओ, -5 कम है। अब इस नंबर की बात करते हैं, ये वाला नंबर एवरेज के रिस्पेक्ट में क्या है, 1 ज़्यादा है, यानी ये क्या है, +1 है। ठीक है भाई,
ये वाला नंबर एवरेज से क्या है आप मुझे बताइए। तो ये एवरेज से 7 ज़्यादा है, यानी मैं कह सकता हूँ ये +7। भैया एवरेज से जो ज़्यादा होगा वो प्लस होगा और जो एवरेज से कम होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। आराम से चीज़ों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुनते जाइए। क्लास थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि मैं अभी कंसेप्ट बताऊँगा, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊँगा। इसको देखिए, इसका बताइए एवरेज। एवरेज से ये कितना ज़्यादा है आप मुझे बताओ। तो 13 ज़्यादा है। एवरेज से ये कितना ज़्यादा है, तो ये 13 ज़्यादा है। ठीक है भाई। अब जरा देखो, माइनस माइनस वाले एक जगह इकट्ठे करो। माइनस माइनस वाले जब आप एक जगह इकट्ठे करेंगे तो ध्यान से देखो, एक माइनस वाला ये है 16 और एक माइनस वाला ये दिख रहा है। ठीक है भाई, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, माइनस माइनस वाले जब आप एक जगह इकट्ठे करेंगे तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो, माइनस का 21 हो गया। माइनस का क्या हो गया, 21। और जरा प्लस वाले सब एक जगह इकट्ठे करो तो 13 ये है, 13 7 कितना हो गया 20, और 20 एक कितना हो गया 21। तो यहाँ पर कितना आएगा आप मुझे बताओ, प्लस का 21 आएगा, प्लस का 21 आएगा। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अब ध्यान से देखो जरा, पूरा मैं बताता हूँ कि एवरेज से मैंने क्या बताया। एवरेज से जब आप नंबर को कंपेयर करते हैं तो ये क्या होता है, डेविएशन होता है। वहाँ डेविएशन दो तरह का होता है, कुछ माइनस का देखो यहाँ पे डेविएशन आ रहा है, और कहीं कहीं ये देखो जरा ध्यान से प्लस का डेविएशन आ रहा है। तो जो माइनस का डेविएशन होगा इसको मैथ की लैंग्वेज में आप क्या बोलेंगे, डेफिसिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, डेफिसिट बोलेंगे। मैं पूरा लिख देता हूँ। और जो प्लस वाले होंगे, जो प्लस वाले होंगे इनको आप क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे आप सरप्लस। इनको क्या बोलेंगे, सर, और मैं पूरा लिख देता हूँ, सरप्लस बोलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है भाई। तो एवरेज से कंपेयर करना नंबर को क्या कहलाता है, डेविएशन। डेविएशन दो तरह का होगा, कुछ नंबर्स का निगेटिव होगा, कुछ नंबर का पॉजिटिव होगा। जो निगेटिव वाला होगा उसको हम लोग डेफिसिट बोलेंगे, और जो पॉजिटिव वाला होगा उसको हम लोग सरप्लस बोलेंगे। और दोनों का रिजल्ट होगा वो हमेशा 0 आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट डेविएशन। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट डेविएशन बोलेंगे। और नेट डेविएशन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी ग्रुप में कई सारे नंबर हैं, अगर उन नंबर का जो करेक्ट एवरेज होगा, उस करेक्ट एवरेज से अगर हर एक नंबर को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वहाँ से जो नेट डेविएशन होगा बच्चे वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और जो निगेटिव करेक्शन होगा उसको हम लोग डेफिसिट बोलेंगे, और जो पॉजिटिव करेक्शन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। और डेफिसिट और सरप्लस का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट डेविएशन बोलेंगे। और वो नेट डेविएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है मेरे भाई। तो पहली चीज़ आपने क्या पढ़ा, एवरेज क्या होता है। एवरेज बराबर फॉर्मूले आपने 2 पढ़े वहाँ से। उसके बाद एवरेज आप बेसिक से निकालेंगे, और बेसिक से ही मैंने एक आपको ये रिजल्ट बताया। तो ये स्टार बना के दोनों चीज़ें आप लिख लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आगे बहुत चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ें भी आगे आपको बहुत काम आने वाली हैं। अब एक तीसरी बात करते हैं यहाँ से, एक मैं और नया पेज लेता हूँ। क्या हुआ, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ से एक और नया पेज लेता हूँ, 30। ठीक है भाई। अब देखो ज़रा ध्यान से, अब एक अगली बात करते हैं। जो भी आपका पॉइंट चल रहा हो, तीसरा चौथा जो भी पॉइंट हो आप उसको डाल लीजिए। मुझे लग रहा है शायद चौथा या तीसरा जो भी पॉइंट है आप इसको कर लीजिए। अब देखो ज़रा, ठीक है भाई। तो आपने क्या समझा, डेविएशन क्या होता है, नेट डेविएशन क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, एवरेज बराबर फार्मूला क्या होता है, सम कैसे निकालेंगे, एवरेज की डिफिनीशन क्या होती है। इतनी बातें मैंने आपको बताई। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, एक चर्चित चीज़ इसमें ये बहुत आएगी। क्या आएगा कि एक सीरीज होगी वो एपी होगी। ठीक है भाई, एक सीरीज है कोई एपी हम शॉर्टकट में बोलेंगे, और इसको पूरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, अरिथमेटिक, और क्या होता है, प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर पदों के बीच में समान अंतर, ऐसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैंने एक ये ले लिया, मैंने यहाँ पर बोला जैसे 3 है, इसके बाद अगला टर्म हमने ले लिया 5 है, फिर अगला टर्म हमने ले लिया जैसे कि 7 है, फिर अगला टर्म ले लिया हमने 9 है, फिर अगला टर्म हमने ले लिया कितना है, 11 है। ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को आप पहला पार्ट दे दीजिए।
तो यहाँ पर 5 नंबर आपको दिख रहे हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अगर मैं इसका कहता हूँ कि आप यहाँ से एवरेज बताओ कितना है, क्या बताएं आप, अगर यहाँ से मैं बोलता हूँ कि आप इसका एवरेज बताओ, तो एवरेज अगर आप इसका बेसिक से निकालेंगे तो कैसे करेंगे, सबको आप जोड़ेंगे। तो 5, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, और 8, 7 कितना हो जाएगा 15, और 15, 9 कितना हो जाएगा 24, और 24 और 11 कितना हो जाएगा बच्चे 35। तो ऊपर कितना आएगा आप मुझे बताइए, 35 आ जाएगा, और नीचे किससे 5 से डिवाइड करेंगे, टोटल संख्या है 5 है, तो एवरेज कितना आ गया आप मुझे बताइए, 7 आया कि नहीं आया, एवरेज 7 आया। ये आपने बेसिक से किया, लेकिन अब आपको बेसिक से नहीं करना है। किसको बेसिक से नहीं करना है, बिल्कुल भी बेसिक हम यूज नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं यूज करेंगे, बट हाँ वो सीरीज एपी होना चाहिए। तो ये देखिए जो सीरीज है, ये सीरीज किस में है, ये सीरीज एपी में है। तब हम पहचानेंगे कैसे, जरा एवरेज कितना आया, 7 आया कि नहीं आया। जब आपने बेसिक से किया तो इसका एवरेज कितना आया 7, यानी जब आपने अभी बेसिक से किया है तो इसका एवरेज कितना आया है, बेसिक से जब आपने इसका किया तो इसका जो एवरेज आया वो एवरेज कितना आया है भैया, 7 आया है। ठीक है भाई, बेसिक से जब आपने किया है, अभी क्या हो गया, जब आपने बेसिक से किया है तो ऊपर सम कितना आया है 35, और नीचे कितना आया है 5, तो इसका एवरेज कितना आया है आप मुझे बताइए, 7 आया है। लेकिन अगर सीरीज एपी है तो ये सब करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनते जाइए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सीरीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सी है, एपी। अब आप कहोगे हम कैसे जानेंगे, तो अगर श्रेणी के हर एक पद के बीच में अंतर समान है तो वो एपी होगा। अब देखो ये 3 से आगे कितना है 5, 2 का गैप है, ये फिर आगे देखो 2 का गैप है, फिर आगे देखो 2 का गैप है, फिर आगे देखो 2 का गैप है। इसका मतलब हर एक टर्म के बीच में 2 2 2 2 का गैप है, तो इसका मतलब गैप समान है, तो ये सीरीज क्या हो गई भैया, एपी हो गई। और अगर कोई सीरीज एपी में है तो इसके एवरेज निकालने के देखो कितने तरीके हैं। इसके एवरेज निकालने का पहला तरीका क्या होगा, इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो जो एपी सीरीज है उसका एवरेज हमेशा बीच में लाई करता है। तो ये देखो एवरेज बीच में रखा है, कितना हो गया 7। तो आप मुझे बताओ क्या इतनी सब रामलीला करने की ज़रूरत थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आपको ये ऑब्जर्व हो जाए कि ये सीरीज कैसी है, जो संख्याएं दी गई हैं ये अगर समांतर श्रेणी में हैं तो उसका एवरेज हमेशा बीच में लाई करेगा। और बीच में देखो कितना है 7, बीच में कैसे, 2 छोड़ दी आपने इधर, 2 छोड़ दी आपने इधर, तो बीच में एवरेज यही तो होगा। बीच में एवरेज कौन है, बीच में 7वां 7 है, तो यही एवरेज हो जाएगा। अथवा ये एवरेज निकालने का पहला तरीका हुआ। अथवा इसका एवरेज आप दूसरे तरीके से भी कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, पहला वाला टर्म जोड़ दीजिए प्लस आखिरी वाला टर्म जोड़ दीजिए और डिवाइड किससे आप कर दीजिए 2 से। तो 11 3 14/2 एवरेज कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, एवरेज कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ध्यान से देखो जरा, एवरेज कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि इसका पहला जोड़ दीजिए और आखिरी जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 2 से डिवाइड कर देंगे एवरेज 7 आ जाएगा। अथवा शुरुआत से दूसरा ले लीजिए, शुरुआत से कौन सा ले लीजिए, शुरुआत से देखो अगर आप दूसरा लेते हैं तो सेकंड लास्ट आपको लेना पड़ेगा, इन दोनों को ले लीजिए। तो देखो इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तब भी एवरेज कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो जो सीरीज एपी में होगी उसका एवरेज 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। एवरेज ये देख लीजिए बीच में टर्म कौन सा है, वो डायरेक्ट एवरेज हो जाएगा, या पहले टर्म और आखिरी टर्म को जोड़ दीजिए तो एवरेज आ जाएगा, या इधर से दूसरा टर्म जोड़िए और लास्ट से सेकंड लास्ट जोड़िए तो भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं, ये पहला हुआ। अब दूसरा तरीका, दूसरा इसका देखो जरा, जैसे मैं यही सीरीज फिर से लेता हूँ, दूसरा देखो जरा, जैसे मैं यही सीरीज फिर से लेता हूँ, कौन से लेता हूँ 3, फिर कौन से लेता हूँ 5, फिर ली मैंने 7, फिर ली मैंने 9, अभी आपने ली 11 और अगली ले ली मैंने 13। ठीक है भाई, अगली मैंने क्या ले ली 13 ले ली। अब देखो जरा, मैंने अभी बताया कि क्या ये सीरीज एपी है, जरा देख के मुझे बताओ। तो आप कहेंगे हाँ जी गुरुजी बिल्कुल जो तो एपी तो है, क्योंकि इसके टर्म में देखो 2 ज़्यादा, फिर ये 2 ज़्यादा, वही पुरानी सीरीज मैंने लिखी है 2 2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये सीरीज कौन सी है एपी है। अगर ये एपी है तो मैंने अभी क्या बताया, जो एवरेज होगा वो कहाँ लाई करेगा, हमेशा इसका एवरेज जो होगा वो कहाँ लाई करेगा बीच में। तो बीच में अब की बार 3 इधर निकल गए, 3 इधर निकल गए,
तो बीच में यही तो है ना। अब बीच में इस बार देखो डायरेक्ट आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि 7 और 9 के बीच में कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब एवरेज कितना हो जाएगा इसका, 8। अथवा मैंने दूसरा तरीका आपको एवरेज निकालने का क्या बताया, मैंने क्या बताया एवरेज निकालने का बच्चे, दूसरा तरीका क्या बताया कि इधर से ले लीजिए पहला, मैंने क्या बताया दूसरा तरीका, मैंने अभी आपको क्या बताया एवरेज निकालने का कि इधर से क्या ले लो, इधर से ले लो आप पहला और इधर से ले लो आखिरी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 13 3 16, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, एवरेज 8 आ गया। या मैंने क्या बताया, इधर से आप कौन सा ले लीजिए, इधर से ले लीजिए आप दूसरा और आखिरी से भी ले लीजिए लास्ट दूसरा, तो देखिए जरा इन दोनों को जोड़िए 11 5 16, एवरेज कितना हो जाएगा 16/2, एवरेज 8 आ जाएगा। या मैंने क्या बताया, इधर से देखो ले लो आप तीसरा, या आप इधर से क्या ले लें देखो तीसरा और इधर से भी ले लें तीसरा, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज कितना आ जाएगा 8। यानी आपने फाइनली कंक्लूजन ये निकाला कि अगर कोई सीरीज एपी है तो एपी सीरीज का एवरेज कहाँ लाई करता है, बीच में लाई करता है। एवरेज कहाँ लाई करता है, बीच में लाई करता है, बीच में कितना है 8। अथवा मैंने दूसरा तरीका क्या बताया कि पहले टर्म और आखिरी टर्म को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो भी एवरेज आ जाएगा। या आप यहाँ से सेकंड लीजिए और यहाँ से सेकंड लीजिए, उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो भी क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसका कंसेप्चुअल पार्ट अब थोड़ा सा बचा है, वो मैं आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल लगभग कंसेप्ट मैंने पूरे लगभग बता दिए हैं, अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं फिर आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये देखिए आज की क्लास का ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ये है आज की क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, अब जितनी बातें मैंने बताई उतनी वही सब आपको यहाँ पे करते जाना। कह रहा है यदि 39 48 51 63 75 80 कितना है 83 और x और क्या है 69, 69 का एवरेज कितना है 60 है, तो कह रहा है x का वैल्यू बताइए। तो अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो आप मैंने क्या बताया, एवरेज बराबर मैंने क्या बताया, एवरेज अगर आपको निकालना है तो मैंने क्या बताया है, एवरेज अगर आपको क्या करना है, एवरेज अगर आपको निकालना है तो मैंने क्या बताया, सबको आप ऊपर ऐड करेंगे। तो ऊपर ऐड करेंगे सबको तो कितना आएगा 39 48 समझ रहे हैं, प्लस कितना आएगा 51, प्लस कितना आएगा यहाँ पे 75, प्लस कितना आएगा ये 83, प्लस कितना आएगा ये x आएगा, प्लस कितना आएगा 69। ठीक है भाई, कितने नंबर हैं टोटल, ध्यान से देखो तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 से डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज हो गया। जबकि यही एवरेज पेपर में कितना दिया है आपको 60 दिया गया है, तो इस जगह पे हम एवरेज की जगह पे दिया गया है हमको एवरेज कितना दिया गया है 60 दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बेसिक है, बेसिक से करेंगे तो आपको वक्त बहुत ज़्यादा लगने वाला है। मैंने आपको ये बात बताई कि यदि आप बेसिक से करेंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ देखो सबको आप ऐड करेंगे, इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 छंग 48 480 और यहाँ सबको आप ऐड करेंगे, कर लेंगे, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। लेकिन हम बेसिक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, बेसिक से करके सिलेक्शन नहीं होने वाला भैया। आपको तरीके और शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए तभी मज़ा आएगा। ठीक है भाई, तो अब देखो ज़रा, मैंने जो अभी डेफिसिट बताया, जो मैंने अभी डेविएशन बताया, ये अब काम आने वाला है आपको। देखो ज़रा ध्यान से कैसे करेंगे। पहला नंबर कितना है, पहला नंबर कितना है, पहला नंबर आपने बोला है 39, दूसरा नंबर कितना है 48, तीसरा नंबर कितना है 51, चौथा नंबर 63, फिर कितना है 75, अगला कितना है 83। ठीक है भाई, और अगला वाला कितना है x और उसके लास्ट वाला कितना है 69 और इनका जो एवरेज है वो कितना है आप मुझे बताइए 60। एवरेज कितना है इनका 60। अब मैंने अभी क्या बताया था कि किसी भी नंबर को अगर एवरेज से कंपेयर करते हैं तो वही क्या होता है डेविएशन। और अगर इन सारे नंबर्स का, जितने नंबर है, अगर इस सारे नंबर्स का एवरेज अगर 60 है तो ये करेक्ट एवरेज है, तो इस एवरेज के रिस्पेक्ट में जो नेट डेविएशन होगा वो 0 होना चाहिए। तो अब निकालिए भाई कैसे करेंगे। देखो ये 60 है और ये कितना है 39, तो ये देखो कितना कम है, ये एवरेज से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये तो एवरेज से 21 कम है। एवरेज कितना है 60, ये कितना है 39, तो ये माइनस का 21 हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो एवरेज से कितना कम है, ये एवरेज से कितना कम है आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर कितना है 60 और ये 48, तो ये एवरेज से कितना कम है आप मुझे बताओ, ये 12 कम है।
ठीक है भाई। ये देखो कितना है, ध्यान से, यहाँ पे कितना है 60 और ये कितना है 59, तो ये एवरेज से कितना कम है, तो आप कहेंगे ये एवरेज से -9 कम है। इसको कंपेयर करते हैं जरा, तो ये देखो 60 और ये कितना है 63, तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे ये तो सर एवरेज से +3 ज़्यादा है। ठीक है भाई। ये कितना है 60 और ये 75, तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो ये एवरेज से +15 है। ठीक है भाई, साइन जरूर रखेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कितना है देखो जरा, ये कितना है +15, ये कितना है यहाँ पर प्लस कितना हो गया 15। सही है भाई। अब ध्यान से देखो, ये 60 और ये 83, तो ये कितना हो गया, ये प्लस का हो गया 23। ओहो, ये क्या हो गया, प्लस का हो गया 23। ये कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 23 हो गया, 23 हो गया। और x को तो मुझे पता नहीं है, और इसको अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 9। अब अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला है कि नेट डेविएशन हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट डेविएशन हमेशा 0 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 9 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये प्लस का 9 और ये माइनस का 9 आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, ये देखो कितना लिखा है, 21 लिखा है। तो अगर हम 21 माइनस का यहाँ से ख़त्म कर दें, कैंसिल आउट कर दें, तो ये 23 है, तो इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, लेकिन +2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा मुझे बताओ, ये +2। भैया ये 23 है और ये 21 है माइनस का, और ये कितना है 23, तो ये प्लस का 2 बच जाएगा। ठीक है भाई। अब आगे देखो जरा, ये कितना दिख रहा है आपको, 12 दिख रहा है। तो इस 12 को मैनेज कर रहा हूँ मैं 15 से, तो ये 15 खत्म हो जाएगा, लेकिन +3 आपको क्या होगा, बच जाएगा। +3 क्या होगा, बच जाएगा। तो अब देखो बचा कितना, बचा आपके पास क्या क्या है, आपके पास बचा कितना है, बचा मटेरियल कहाँ लिखा है, ये +3 बचा, ये +3 बचा, ये +2 बचा। तो कितना बचा आपके पास, आप मुझे बताओ। +6 आपके पास तब भी बच गया, जबकि आपको पता है एवरेज के रिस्पेक्ट में इन सारे नंबर का नेट डेविएशन कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अब एक नंबर आपके पास बचा है x है, अगर इन सबको बैलेंस करने के बाद +6 आपको बच रहा है, तो x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं एवरेज से कंपेयर करूं तो ये -6 लेके आए, तभी -6 +6 नेट डेविएशन क्या हो पाएगा, 0। तो अब आप मुझे बता दीजिए तुरंत जो है कि अगर ये एवरेज अपना कितना है 60 है, और मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए जिसका डेविएशन कितना हो -6, इसका मतलब x के प्लेस पे कितना होना चाहिए, 54। अगर x के प्लेस पे 54 होगा, एवरेज कितना है 60, तभी तो यहाँ से -6 आ पाएगा, और ये -6 +6 अब ये मिल जाएंगे, तो यहाँ से जो नेट डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए, 0। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू तो 54 होना चाहिए। 54 तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं गया, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या। फिर से एक बात देख लेते हैं, अच्छा सॉरी, जोड़ने में गलती हुई है। देखिए 3 और +3 कितना होगा, 6, 6 2 कितना होगा 8, तो यहाँ पर कितना आया है, ये 8 आया है। तो +8 आया है, तो यहाँ पर -8 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे नंबर कितना लेना होगा हमको, 52। आप समझ गए हैं, कितना ले लें, अगर 52 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप मुझे बताओ, ये कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो ये -8 और ये +8 मिल के नेट डेविएशन क्या कर देंगे, 0। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52। तो मुझे समझाने में ये आपको टाइम लगा है, अदरवाइज जब आप खुद से करेंगे तो बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मज़ा आ रहा तो फिर वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है भाई, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों में यार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 15। 4 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब क्रम से, जैसे एक है 12, तो दूसरी है 13, फिर तीसरी है 14, अगली का है 15। क्रमागत का मतलब ही क्या होता है भैया, क्रम से होता है। तो 4 संख्याएं हैं। अब देखिए जो संख्याएं क्रमागत होंगी, ध्यान से देखो जरा, जैसे आपने बोला यहाँ पर क्या बोला, आपने बोला 12, फिर 13 ले लिया, फिर आपने 14 ले लिया, फिर 15 ले लिया, क्रम से हैं। तो सबके बीच में देखो गैप 1-1 का है, तो 1-1 का गैप है, तो ये सीरीज क्या बन रही है, एपी बन रही है। पेपर में वो बोलेगा नहीं कि सीरीज एपी बन रही है, ये आपको खुद से पहचानना पड़ेगा कि एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है भाई, एपी बन रही है या नहीं बन रही है, एक सेकेंड भाई, एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो देखिए वो कहता है 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो 4 क्रमागत संख्याएं होंगी तो 1-1 का गैप होगा, सम संख्याएं होंगी तो 2-2 का गैप होगा, क्रमागत विषम संख्याएं होंगी तो 2-2 का गैप होगा। इसका मतलब ये सब एपी होगा। तो देखो 4 संख्याएं, पहली, अब मैं चीज़ों को तेज़ी से करता हूँ, दूसरा अब आप समझ गए हैं काफ़ी चीज़ें, और ये क्या है चौथा।
चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कहाँ कितना है 15। तो मैंने क्या बताया था, अगर ये क्रमागत हैं और सम संख्याएं हैं तो ये एपी में होंगी। अगर ये एपी में होंगी भैया तो इनका एवरेज कहाँ लाई करेगा, तो मुझे बताओ जल्दी से, बीच में लाई करेगा। तो दो इधर निकल गई, दो इधर निकल गई, तो बीच में यही तो है, तो एवरेज यहाँ होगा। और वो एवरेज तुमको पेपर में कितना दे दिया है, आप मुझे बताओ, 15 दे दिया है। अब अगर ये एवरेज 15 है और ये सब संख्याएं अगर सम हैं तो ये वाली कितनी होगी 16, ये कितनी होगी 18, ये कितनी होगी 14 और ये कितनी होगी 12। तो कह रहा उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 18 और दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कितनी है 16। इसका मतलब डी पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या कितनी है 510। संडे को लोग आते हैं 510 और आपसे कहता है अन्य दिनों में कितने आते हैं 240 आते हैं। ठीक है भाई, देखिए एक कंसेप्ट होता है वेटेड एवरेज का, ये मैंने अभी कंसेप्ट में नहीं बताया तो मैं यहाँ समझा दूंगा आपको चीज़ों को। वेटेड एवरेज का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है भाई, क्या होता है वेटेड एवरेज का एक कंसेप्ट होता है, उसी को मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा तो कैलकुलेशन कम रहेगी। ध्यान से देखो जरा। अच्छा, तो ये पता चल गया कि संडे को आते हैं 510 लोग और अन्य दिनों में आते हैं 240 लोग। ठीक है भाई, कहता है रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या। अब देखो जो महीने की शुरुआत संडे से होती है तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसमें 5 संडे आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 30 दिन का अगर वो महीना है, 30 दिन का अगर वो महीना है तो उसमें संडे कितने पड़ेंगे, संडे अन्य दिन कितने पड़ेंगे, अन्य दिन पड़ेंगे कितने 25। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अदर डे, ओडी मतलब अदर डे, और यहाँ पर क्या है संडे कितने पड़ेंगे 5। ठीक है भाई, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान से देखिए, तो संडे कितने पड़ेंगे, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं डेज, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है डेज लिखा है। ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे डेज लिखा है कि 30 दिन वाले महीने में अगर महीने की शुरुआत संडे से होगी तो संडे पड़ेंगे 5 और टोटल 30 दिन का महीना है तो इसका मतलब अदर दिन कितने हो गए 25 हो गए। अब आप ये रियल का डे लेंगे 25 और 5 तो भी आंसर आएगा। अगर आप इस कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं तो इसका बच्चे आप क्या ले लो, रेशियो ले लो। अगर आप रेशियो ले लेंगे तो रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा 5:1 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये डेज का क्या आ गया, ये आ गया डेज का क्या आ गया, ये डेज का रेशियो आ गया। अब अदर दिन में कितने लोग आते हैं तो आप कहेंगे 240, ये मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ वैसे। और संडे को लोग कितने आते हैं तो संडे को आप कहेंगे 510 आते हैं। अब वेटेड एवरेज मैंने क्या बताया था, वेटेड एवरेज मैंने क्या बताया था कि इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ से नेट एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से नेट एवरेज कितना निकल के आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पंचे 120, 120 और 1 जीरो और तो ये 1200 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 510 और नीचे क्या होता था टोटल रेशियो का सम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो 12 5 कितना हो जाएगा 17, 1700 कितना हो जाएगा 10। ठीक है भाई, 12 5 कितना हो जाएगा 17 और 1700 कितना हो जाएगा 10। 1710 बटा कितना आ जाएगा नीचे 6, डिवाइड कर दीजिए 6 दूनी 12, डिवाइड करेंगे इसको तो कितने बार जाएगा 6 दूनी 12, 12 5 कितना हो जाएगा भैया 17। ठीक है भाई, 6 से डिवाइड करिए तो 6 दूनी 12, 5 17 तो कितना हो जाएगा 5 51 हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। ठीक है भाई, 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48, 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48 और 48 और 3 बचेगा तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ये 885। ठीक है भाई, तो वेटेड एवरेज अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, बेसिक से करेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4 प्रेक्षणों का औसत 20, उनमें से एक अचर सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत कितना हो गया 22। तो सी का वैल्यू आपको बताना है। देखो पहले एक ग्रुप में कितने बंदे हैं, टोटल 4 लोग हैं और इनका एवरेज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एवरेज कितना है इनका 20। अब इस ग्रुप में ये 4 लोग तो थे और एक आदमी और आ गया सी, तो इनका एवरेज कितना हो गया आप मुझे बताओ 22 हो गया। कितना एवरेज हो गया इनका, कितना एवरेज हो गया 22 हो गया। तो आपसे कहता है सी की वैल्यू आपको बतानी है कितनी है।
तो आपको क्या बताना है, कहता है सी की वैल्यू आपको बतानी है कितनी। अब देखो दो रास्ते हैं आपके पास करने के। अगर आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से मैंने क्या बताया था, अगर आप यहाँ से सम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर यहाँ से सम निकालते हैं, मैं बता देता हूँ, तो एवरेज कितना है 20 और लोग कितने हैं 4, तो सम मैंने क्या बताया था, एवरेज और इंटू नंबर, तो 20 चौको कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है भाई, 80 हो जाएगा। अब आगे देखिए इसके बाद में, अब यहाँ पर देखो कितने लोग हो गए, यहाँ पर हो गए टोटल कितने, 5 लोग हो गए, और ये कितना है यहाँ पर, तो आपसे क्या कहता है, तो औसत इतना है, तो कह रहा है सी का वैल्यू आपको बताना है कितना है, सी की वैल्यू आपको बतानी है कितनी है। ठीक है भाई, तो सम कितना हो जाएगा, यहाँ से 80 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से सम अगर निकालेंगे तो 22 पंचे कितना हो जाएगा, 110। ठीक है भाई, 22 पंचे क्या हो जाएगा, 110। कुछ गलत है क्या इस क्वेश्चन में भाई, तो सी की वैल्यू आपको बतानी है, तो सी की वैल्यू नहीं, ठीक है भाई, सम कितना, अब देखो यहाँ पर 4 लोगों का सम है, यहाँ पर 5 लोगों का सम है, 5 में सी एक्स्ट्रा अगर आप माइनस कर दोगे तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप मुझे बताइए, 30 आ जाएगी। ठीक है भैया, सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 30 आएगी। सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 30 आएगी। ठीक है भाई, सी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 30 आएगा। सी का वैल्यू भैया यहाँ से कितना, तो ध्यान से देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन पूरा गौर से पढ़िए। इस वैसे तो 30 आता अगर सी की वैल्यू पूछता, लेकिन ये कुछ और कह रहा है क्वेश्चन में, मैंने पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा, ध्यान से देखिए। वो आपसे कहता है कि प्रत्येक में, कह रहा उनमें से प्रत्येक में, कह रहा प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक में, क्या कहता है, प्रत्येक में अगर कहता है सी अचर जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तो सी की वैल्यू फिर कितनी होगी। तब तो ये कुछ और ही कह रहा है, ऐसे फिर नहीं करेंगे, ये कुछ और क्वेश्चन कह रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात को, गौर से नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं करेंगे, फिर तो ऐसे नहीं करेंगे। ध्यान से देखो जरा, ये 4 नंबर हैं, कुछ और इसके कहने का मतलब है, ये 4 नंबर हैं, देखो ये पहला, ये नंबर दूसरा, ये नंबर बच्चे कौन सा है, तीसरा, और ये नंबर कौन सा है, चौथा। अब आप मुझे बताओ कि इनका एवरेज कितना है, तो आपने बोला इनका एवरेज कितना है, 20 है यार। ठीक है भाई, एवरेज 20 है। अब हर एक नंबर में सी 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 जोड़ दिया जाए, अगर इसमें आप सी चिपका दोगे, ऐसे सी जोड़ देंगे, इसमें भी आप सी जोड़ देंगे, इसमें भी आप सी जोड़ देंगे, इसमें भी आप सी जोड़ देंगे, तो एवरेज कितना हो जा रहा है, 22 हो जा रहा है, यानी 20 और प्लस क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो देखो इन संख्याएं जो भी रही होंगी उनका एवरेज अगर 20 है, अब अगर एवरेज 20 प्लस 2 कितना हो गया, 22 हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी रही होगी, तो अगर हर नंबर को तुम 2 2 2 2 2 2 बढ़ा दोगे तभी तो एवरेज 20 2 22 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। मैंने कुछ और पढ़ लिया था इसलिए वो क्वेश्चन मैं उस तरीके से कर रहा हूँ, वो उस तरीके से नहीं होगा, ना ना ना, हर एक टर्म में सी जोड़ता है। अगर उस ग्रुप में सी शामिल होता तब तो आंसर कितना आता, जो मैंने पहले किया था वो 30 आ गया, लेकिन जब हर एक टर्म में तुम सी जोड़ोगे, हर एक टर्म में सी जोड़ोगे, उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया है, तो उस सी की वैल्यू कितनी रही होगी, 2 रही होगी। जब हर एक टर्म में 2 2 2 जोड़ दोगे तो एवरेज भी तो 2 बढ़ जाएगा, तो सी का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5, 4 क्रमिक सम संख्याओं, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत। अभी आपने किया था इस तरह के क्वेश्चन, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये कितनी हो जाएगी, चौथी। 4 क्रमिक सम संख्याएं, मतलब ये पक्का क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे, और इनका औसत कहाँ होगा, ये बीच में होगा, और ये बीच में कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। अब अगर ये सम संख्याएं हैं तो अगली वाली 10 होगी, ये कितनी होगी, 12, ये 8, और ये कितनी 6। क्या पूछ रहा है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। बहुत मजाक वाले सवाल हैं, तेजी से करते जाइए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 में कहता है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत। देखो 3 का पहला गुणज विषम कौन होगा, 3, अब दूसरा कौन सा होगा, 6, तीसरा कौन सा होगा, 9। लेकिन हमको भैया 6 नहीं लेना, वो कहता है 3 के पहले 5 गुणज तो लेने हैं, लेकिन वो कैसे हों, विषम हो। तो ये देखिए 6 विषम नहीं होता, सम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पर 3 लेना है, 3 के बाद कितना लेना है, 9 लेना है। फिर 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 6 तो हो गया, सम हटा दीजिए, फिर 3 3 कितना होगा, 9, फिर 3 चौको 12, फिर अगला कितना आएगा मुझे बताओ, 15। तो आप समझ गए, देखो 6 का गैप है, देखो 6 का गैप है, यहाँ पर कितना है, 6 का गैप है, फिर अगला कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, फिर अगला कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो कह रहा उनका एवरेज बताओ। तो देखो ये एपी बन रही है, 6 के गैप से एपी बन रही है, तो एवरेज कहाँ होता है, एवरेज तो मैंने आपको बताया बीच में होता है।
तो बीच वाली संख्या कितनी है 15, तो एवरेज बच्चे कितना हो जाएगा 15। सी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, अगर आपने कंसेप्ट देखो बढ़िया से पढ़े हैं, थ्योरी अगर मेरी पीछे जो मैंने बताई अगर वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो क्वेश्चन आप सेकंड भर में उड़ा पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक कक्षा में 40 लड़कों का औसत भार 40 लड़कों में से 30 का औसत भार। देखो जरा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बॉयज, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बॉयज। क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बॉयज। ठीक है भाई, तो बॉयज देखो क्या कहता है 40 लड़कों में पहले 30 अलग और बचे कितने 10 ये अलग। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको एवरेज दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है एवरेज दिया गया है। 40 लड़कों में पहले 30 का एवरेज कितना है 60 kg है भैया, और कह रहा है शेष का एवरेज कितना है 56 kg है। 56 kg है तो क्वेश्चन में कहता है सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा। फिर से आप वेटेड एवरेज लगा दीजिए। वेटेड एवरेज लगाएंगे तो रेशियो किसका लेते हैं, नंबर्स का लेते हैं। ध्यान रखिएगा जो एवरेज होता है इसमें कभी रेशियो मत लेने लगना कि आप 60 और 56 का रेशियो लेने लगें। 60 और 56 का रेशियो फिर सवाल गलत हो जाएगा। हम रेशियो हमेशा किसका लेंगे, यहाँ जो चीज़ दी गई होगी, नंबर होगा, डेज होगा, बॉयज होगा, वटेवर जो भी होगा, हम इसका रेशियो लेंगे। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए अगर आप चाहें तो इसका रेशियो ले लें, तो रेशियो लेंगे तो ये क्या होगा खत्म और ये क्या हो जाएगा खत्म। तो यहाँ से पूरी क्लास का नेट एवरेज अगर हम निकालेंगे तो कैसे मैंने बताया था, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4। ठीक है भाई, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4। अब ये देखो मतलब ये क्या कहते हैं इंडिविजुअल भाग चला जाएगा। अगर 4 का भाग आप इसमें देंगे तो 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, और 4 का भाग यहाँ देंगे तो 14 चौको कितना हो जाएगा 56। अब आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 45, 10, 55 और 4 कितना हो जाएगा 59। इसका मतलब है यहाँ से नेट एवरेज बच्चे कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो 7वें का डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर मज़ा आ रहा तो फिर लाइक करिए बाबू, थम्सअप तो बनता है भाई, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आ गया, कहता है एक्स संख्याओं का औसत कितना है वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ऊपर मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं नंबर दिए गए हैं, एक्स नंबर हैं और नीचे क्या दिया गया है आपको एवरेज। तो इनका एवरेज कितना है आप मुझे बताइए वाई स्क्वायर। नंबर कितनी है, संख्याएं कितनी है वाई, तो इनका एवरेज कितना है एक्स स्क्वायर। सही है भाई, एवरेज कितना है एक्स स्क्वायर। तो कह रहा है उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो फिर से आप क्या करेंगे वेटेड एवरेज, देखो लग रहा है यहाँ पर क्या दिए गए नंबर और यहाँ पर क्या दिए गए एवरेज। तो आपसे नेट एवरेज आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे नेट एवरेज पूछ रहा है। तो हम क्या बताए हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या होता था इन दोनों का सम। तो बच्चे कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखो जरा, ऊपर मुझे लग रहा है कुछ कॉमन मिल जाएगा क्या, ऊपर देखो एक्स वाई कॉमन मिल जाएगा तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा वाई प्लस एक्स, और नीचे देखिए एक्स प्लस क्या लिखा हुआ है वाई। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनका आंसर कितना हो जाएगा एक्स वाई। इसका मतलब बी पार्ट बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है आपका 9 नंबर। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये पहला टेस्ट और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दूसरा टेस्ट। पहले वाले टेस्ट में बंदे ने 180 रन बनाए और दूसरे वाले टेस्ट में कितने रन बनाए, उसने 258 रन बनाए। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए, वो कहता है यहाँ पर तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए कि उसका जो एवरेज है औसत है वो कितना हो जाए, वो औसत कितना हो जाएगा 230। तो अब इसको भैया बेसिक से बिल्कुल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डेविएशन का फंडा लगा देंगे। तो मैंने अभी क्या बताया था, डेविएशन क्या होता है कि किसी भी नंबर का एवरेज से कंपेयर करना क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। और डेविएशन में दो तरह के रिजल्ट आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव को डेफिसिट, पॉजिटिव को सरप्लस, और दोनों का नेट डेविएशन क्या होना चाहिए 0। ठीक है भाई, तो देखो जरा, अब पहले टेस्ट में कितने बनाए उसने 180, एवरेज कितना है 230। तो ये एवरेज से कितना कम बनाया है आप मुझे बताएं। तो आप कहेंगे सर एवरेज से इसने 50 कम बनाए। ठीक है भैया, दूसरे की बात करते हैं। दूसरे टेस्ट में उसने रन बना दिए 258, एवरेज कितना है आपका, एवरेज है आपका 200, एवरेज कितना है आपका 230। तो एवरेज से कितना ज़्यादा ये बना दिया है, तो आप कहेंगे ये तो 28 रन क्या हुआ एवरेज से ज़्यादा बना दिया।
तो अगर आप इन दोनों को मैनेज करें, अगर आप इन दोनों को मैनेज करें, जो ये नेगेटिव आया जो ये पॉजिटिव आया, अगर आप इन दोनों को मैनेज करें तो नेगेटिव कितना आया है देखो ज़रा -50 और पॉजिटिव कितना आया है आप मुझे बताइए 28। तो दोनों को मैनेज करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव कितना आ जाएगा -22 आएगा। अब आपको पता है कि एवरेज के रेस्पेक्ट में जो नेट डेविएशन होगा वो तो क्या होना चाहिए 0। तो अब अगर जब इन दोनों नंबर को हमने बैलेंस किया तो कितना आया है आप मुझे बताइए -22 आया है। कितना आया है -22। तो ये वाला नंबर अगर एवरेज के रेस्पेक्ट में +22 लेके आएगा तभी तो इन दोनों का नेट डेविएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जब हम एवरेज से कंपेयर करें तो इसको +22 लाना चाहिए, मतलब ये वाला नंबर एवरेज से 22 ज़्यादा होगा तो 230 + 22, तो इस वाले नंबर को बच्चे कितना होना चाहिए 252। इसका मतलब है उसको तीसरे वाले टेस्ट में 252 रन बनाने होंगे। बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। हम बेसिक से बिल्कुल भी क्वेश्चन को नहीं करने वाले हैं और जो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है 10 से 15 मिनट मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं, 10 से 15 मिनट मैंने क्या बताए हैं जो कंसेप्ट बताए हैं, उन्हीं कंसेप्ट के दम पर देखो हम क्वेश्चन को सेकंड भर में उड़ा रहे हैं। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर कहता है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत कितना है 12 है तो कहता है चौथी संख्या बताओ कितनी। मैं लिख देता हूँ एक बार बहुत अच्छे से। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये क्या है आप मुझे बताओ चौथा नंबर। सही है भाई। अब कहता है चौथी संख्या, पहली 3 संख्याओं का जो औसत है ना वो चौथी का 2 गुना है। ठीक है भाई। अगर हमने ये नंबर मान लिया कितना है x है अगर ये नंबर, तो इनका जो एवरेज है, इन तीनों का जो एवरेज है, क्वेश्चन में कहता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, तो इनका जो एवरेज है वो एवरेज कह रहा है इसका कितने गुना है 2 गुना है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 2x। क्यों भैया सही है। अगर चौथी संख्या आपने x मान ली तो कहता है तीनों संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या का क्या है 2 गुना। अब देखो जरा ध्यान से, अगर इन 3 संख्याओं का एवरेज कितना है 2x है तो तुम मुझे बताओ यहाँ से सम कितना आ जाएगा। यहाँ से इन तीनों संख्याओं का सम कितना आ जाएगा। तो सम बराबर क्या होता था एवरेज और इंटू नंबर। नंबर कितने 1 2 3, तो सम कितना हो जाएगा यहाँ से 6x हो जाएगा। बोलो भाई 6x हो जाएगा ना, 6x हो जाएगा ना। अब देखो जरा ध्यान से, तो इन चारों का सम हमको कोई बताएगा तो इन चारों का सम कितना हो जाएगा। तो इन 3 का सम कितना है, इन 3 का सम आपको दिख रहा है 6x और इसका दिख रहा है x, तो चारों का सम कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर चारों का सम तो 7x हो जाएगा। और दूसरे तरीके से मैं चारों का सम निकाल सकता हूँ, दूसरे तरीके से मैं चारों का सम निकाल सकता हूँ। कैसे, चारों संख्याओं का एवरेज पेपर में आपको 12 दिया गया, तो चारों संख्याओं का एवरेज अगर 12 दिया गया है और चारों संख्याओं का सम चाहिए तो एवरेज इंटू नंबर, तो ये चारों संख्याओं का सम आ गया। अब एक हिसाब से ये भी सम है ये भी सम है, इसलिए मैं दोनों क्या कर दूंगा बराबर। तो पेपर में कहता है चौथी संख्या बताओ कितनी है, तो चौथी संख्या x बराबर कितना आ जाएगा 12 चौको 48 बटा कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर, 11 में फिर से देखिए कहता है m संख्याओं का औसत कितना है। m संख्याओं का औसत कितना है, अभी आपने किया था x संख्याओं का औसत y² और y संख्याओं का औसत x²। तो कह रहा है m + n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो कह रहा है m + n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये पुराना ही सवाल है, आप कर लीजिएगा। तो बी पार्ट क्या होगा इसका करेक्ट। वहाँ xy आया था, यहाँ पर कितना आएगा m+ और xy आया था, यहाँ m और n है तो mn आ जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है 25। अब इस बार 6 संख्याएं हैं यार, ये पहली, ये दूसरी, ये यहाँ पे क्या हो गया तीसरी, ये यहाँ पे क्या हो गया चौथी, ये क्या हो गया पांचवी। सब एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब ये क्रमिक है यानी क्रम से हैं और सम है, तो ये पक्का क्या बनाएंगे, ये एपी बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी। अगर ये एपी बनाएंगी तो एवरेज बीच में होगा। एवरेज कितना दिया गया है 25, तो एवरेज बीच में होगा, तो वो एवरेज कहाँ बीच में होगा, यहीं तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ 25 हो जाएगा। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है। ठीक है भाई, तो अब देखो अगर ये सब सम संख्याएं हैं तो ये 25, तो 25 के बाद अगली कितनी होगी 26,
ये कितनी होगी 28, ये कितनी होगी 30, पीछे वाली कितनी होगी 24, ये कितनी हो जाएगी 22 और ये कितनी हो जाएगी 20। तो दोनों के बीच में अंतर कितना दिख रहा है 30 माइनस 20, तो अंतर कितने का आ जाएगा 10 का। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा बच्चे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आप इतना भी सब नहीं लिखना चाहते तो आप इतना भी मत लिखें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंतर आपसे पूछ रहा है ना, तो अंतर आपसे पूछ रहा है तो क्या करना होगा, ये सब आप कुछ ना करिएगा, ये सब आप कुछ भी ना लिखें। अगर आप चाहें इस क्वेश्चन में ये सब आप कुछ भी ना लिखें, कोई लेना देना नहीं है। देखो जरा ध्यान से, कुछ मत लिखें क्योंकि आपसे अंतर पूछ रहा है किसका, पहली का और आखिरी के बीच का अंतर। कह रहा उनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो यार जो सबसे बड़ी होगी वो यही वाली तो होगी, जो सबसे छोटी वाली होगी वो बच्चे कौन सी होगी, यही वाली तो होगी। तो देखो जरा ध्यान से, कितने कितने का बीच में गैप है यार, 2 ही 2 का बीच में तो गैप है। ये इससे 2 आगे, फिर ये 2 आगे 4, फिर 2 आगे 6, फिर 2 आगे 8, फिर 2 आगे कितना हो गया 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो गैप कितने का होगा 10 का। आंसर टिक कर दीजिए, कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर 13 में कहता है 60 औसत वाली 4 संख्याओं में, यानी उसने आपको बता दिया कि औसत कितना है 60 है 60, ठीक है भाई, और संख्याएं कितनी है 4। मैं एक बार कर देता हूं, चाहें तो आप इन क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं या आप पूरा तरीके से करें तो तरीके से कर लें। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा नंबर और ये बच्चे कौन सा हो गया चौथा नंबर। चौथे चारों संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया गया है 60, ठीक है भाई। बाद की 3 संख्या, अब उसमें कहता है कि 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली जो है वो बाद की तीनों के योग की 1/4 है, लास्ट के तीनों की योग की। तो लास्ट की जो तीनों संख्याएं हैं इसका हमने योग मान लिया कितना है 4। ये लास्ट की तीनों संख्याओं का क्या है योग है भैया, कंफ्यूज मत होइएगा, क्या है ये योग है। अब जो पहली वाली संख्या है वो आखिरी की तीनों संख्याओं की योग का 1/4 है। तो योग कितना है 4, उसका 1/4 करोगे तो ये वाला नंबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ अब इन चारों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, यानी इन चारों संख्याओं का अगर मैं सम निकालूं तो वो सम कितना आ जाएगा 4 और 1 5। अरे भैया इन 3 का सम कितना है 4 और इसका 1, तो सम कितना हो जाएगा 5। और इस सम को मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं, कैसे, एवरेज कितना है चारों संख्याओं का 60 और एवरेज इनटू आपने क्या पढ़ा है नंबर। तो ये एक तरीके से, दूसरे तरीके से चारों संख्याओं का सम आ गया। अब ये भी सम है और ये भी सम है, दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 48 आ जाएगी। और आपसे कहता है पहली संख्या बताओ उनमें से कितनी है, आपको बताना है पहली संख्या कितनी है। तो पहली संख्या कितनी थी 1 ही तो थी, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 48। तो पहला नंबर 48 है बच्चे, सी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर में फिर से कहता है x संख्याओं का औसत कितना है y। फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे क्या नंबर, और नीचे में क्या लिख रहा हूँ एवरेज, ठीक है भाई। तो नंबर देखो जरा, कहता है जब नंबर है x तो एवरेज है y, और जब नंबर है y तो एवरेज कितना है x। तो अब आप समझी गए, आपसे क्या पूछेगा नेट एवरेज, यहाँ से पूछेगा क्या पूछेगा, यहाँ से पूछेगा आपसे नेट एवरेज। क्या पूछेगा नेट एवरेज। तो नेट एवरेज मैंने क्या बताया, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा एक्स वाई, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर फिर से कितना आ जाएगा एक्स वाई। नीचे क्या होता था इन दोनों का सम, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो ऊपर कितना हो गया एक्स वाई बच्चे कितना हो जाएगा 2xy, और नीचे कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो आंसर कोई दिख रहा है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बी पार्ट बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए 15 कह रहा 3 संख्याओं का औसत कितना है 54। 3 संख्याएं मैं लिख देता हूँ, ये पहली, ये यहाँ पे दूसरी, और ये यहाँ पर क्या है तीसरी। अब क्वेश्चन में आपसे कहता है कि पहली संख्या दूसरे से क्या है डबल। क्वेश्चन में कहता है भैया पहली संख्या ये दूसरे का क्या है डबल, ऐसा क्वेश्चन में कहता है डबल है। और कहता है पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, और दूसरी जो वाली संख्या है वो तीसरी वाली का कितने गुना है 2 गुना है। ऐसा क्वेश्चन में आपसे कहता है। सॉल्व कर दीजिए इसको। अगर आप इसको 1 मानते हैं तो इसका ये डबल, तो ये कितना हो जाएगा 2, और अगर ये 2 है तो ये इसका डबल है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक है भाई, अब कह रहा है पहली संख्या बताओ कितनी है। ठीक है भाई, तो सॉल्व कर लीजिए इसको। अब आप मुझे बताओ कि तीनों संख्याओं का सम कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 4, 4 2 6 और 6 कितना है 7। तो मेरे हिसाब से तीनों संख्याओं का सम कितना है 7। अब आप इन तीनों संख्याओं का सम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे,
तीनों संख्याओं का एवरेज कितना दिया है आप मुझे बताइए, 154। और मैंने क्या बताया, एवरेज और इनटू नंबर, नंबर कितने हैं 3, तो ये भी सम आ गया। अब एक हिसाब से ये भी सम है, ये भी सम है, दोनों आप क्या कर दीजिए, यहाँ से बराबर कर दीजिए। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे लग रहा है 7 से डिवाइड यहाँ पे लग जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ से 1 बराबर किसके आ जाएगा, 22 तियाँ 66 के आ जाएगा। तो आपसे कहता है कि पहली संख्या बताओ कितनी, तो पहली संख्या कितनी आपको दिख रही है 4, तो 1 की वैल्यू अगर 66 है तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चौको 24, 216, और 4 चौको 16, तो 240 और 16 कितना हो जाएगा, नहीं कर लीजिए आप, 66 और इंटू कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 240 और फिर 6 चौको 24, तो कितना हो जाएगा 264, 240 24 264 हो जाएगा यार, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, या आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, 6 चौको 24 लास्ट में 4 आएगा, यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ दिख नहीं रहा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। देखिए स्टडी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इंजॉय करके चीज़ों को करेंगे तो ही आप सिलेक्शन जल्दी प्राप्त कर पाएंगे और आपको पढ़ने में उतना ज़्यादा ही मज़ा आएगा। अगर आप बोरियत तरीके से पढ़ाई करेंगे, बला समझ के पढ़ाई करेंगे, तब तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है भाई, तो स्टडी का मतलब ही इंजॉय। देखिए इंसान जीवन में आगे कब गया है, इंसान जीवन में आगे जब ही गया है कि जब वो जो काम कर रहा है वो काम करने में उसको क्या आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो। ठीक है भाई, अगर वो काम करने में आपको मज़ा आ रहा है तभी आप आगे जा पाएंगे, अदरवाइज़ आप आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे मुझे पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है, अब मैं अपनी ड्यूटी भी करता हूँ 12 घंटे की, सबको पता है मैं यूपीपी की जॉब करता हूँ, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद में, उसके बाद मैं आपके लिए टाइम निकाल के देखिए सब नोट्स तैयार करता हूँ, उसके बाद में PDF बनाता हूँ, उसके बाद में फिर आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ। तो मुझे पढ़ाने में देखिए इंटरेस्ट है, अदरवाइज मुझे मिल क्या रहा है, मिल तो मुझे कुछ भी नहीं रहा, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, मैं उसी के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आपको अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आप मज़े के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन थोड़ा जल्दी ले पाएंगे। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 में कहता है 3 संख्याओं में, फिर से 3 संख्याएं हैं, वो 3 संख्याएं कौन कौन सी ले लेता हूँ, ये पहली, ये दूसरी, और ये कौन सा हो गई, तीसरी। कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, फिर से वही कहता है जो पहली वाली संख्या है वो दूसरे का क्या है, 2 गुना है, तथा तीसरी की क्या है, आधी। ठीक है भाई, तथा तीसरी की क्या है, आधी। मैं फिर से लिखता हूँ थोड़ा नीचे, हाँ ये देखिए यहाँ पे पहला, ये नंबर यहाँ पे ले लिया मैंने दूसरा, और ये नंबर क्या मैंने ले लिया तीसरा। ठीक है भाई, कहता है पहली संख्या दूसरे की क्या है, 2 गुनी, तो इसका ये कितने गुना आया मुझे बताओ, 2 गुना। और कहता है तीसरी संख्या, अब इसी की तुलना हो रही इसी से, तीसरी संख्या का क्या है, ये आधा है, ये कितना है, ये आधा, यानी क्या है, 1/2 है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो आपसे कहता है कि वो संख्याएं क्रमागत कितनी। अब देखिए आपके पास 2 तरीके हैं, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, कहता है कि जो पहली वाली संख्या है वो दूसरे का क्या है, डबल है। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो यार, कहता है पहली वाली जो संख्या है वो दूसरे, जो पहली संख्या है वो दूसरी का क्या है, डबल। तो यहाँ देखो दूसरी, क्या ये दूसरे का डबल दिख रहा है, ये आंसर नहीं होगा। क्या ये दूसरे का डबल दिख रहा है, बताओ, हाँ दिख रहा है। लेकिन कह रहा है तीसरे का क्या होना चाहिए, आधा, तो क्या है 24 का आधा 96 होता है, नहीं तो ये भी बेकार हो गया। देखिए क्या है, इसका पहली संख्या दूसरी का डबल है, क्या 96 का डबल होता है क्या, 48, नहीं तो फिर एक ही आंसर है, टिक कर दीजिए। यही आपको दिख रहा है, देखिए पहली वाली संख्या दूसरे का क्या है, डबल, और तीसरी का क्या है, देखो आधी, 96 का आधा कितना होता है, 48। तो एक ही ऑप्शन है जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ये डी पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, अब आप तरीके से करना चाहते हो तो मैं तरीके से भी बता दूंगा। इसका ये डबल है और इसका ये आधा है, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर अगर हम कितना ले लें, यहाँ पर अगर हम ले लें नंबर कितना, अगर यहाँ पर ले लें 4, तो ये इसका आधा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस वाले नंबर का इसको डबल करना है तो यहाँ पर कितना हो लेना होगा आपको, एक बात हो गई पूरी। देखिए कंडीशन पूरी फिलफिल हो गई कि नहीं हो गई। इसका ये देखो आधा दिख रहा है, 4 का आधा कितना होता है, 2, और ये इसका देखो डबल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब सब संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इस योग को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे, एवरेज कितना है 56, नंबर कितने हैं 3, तो एवरेज इंटू नंबर, तो ये भी योग आ गया। अब 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56, और 8 3 24, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 24 के बराबर आ गई। तो देखिए पहला नंबर कितना हो जाएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा, ये 48। पहला नंबर कितना हो जाएगा 24, तो दूसरा नंबर 24, और तीसरा कितना हो जाएगा 24 चौको 96। तो कौन सा आंसर दिख रहा है, डी पार्ट। लेकिन मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में ये सब आप रामलीला बिल्कुल भी ना करें, ऑप्शन देख के आप टिक कर पाएंगे, डी पार्ट करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं,
8 क्रमिक संख्याएं अब क्रम से आ रही हैं और 8 नंबर हैं। यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत कितना है, 6 है, तो आठों संख्याओं का अवयोग कितना होगा। अब देखो मैंने तुम्हें समझाया था अभी, अगर संख्याएं कैसी हैं, एपी में क्रम से आ रही हैं तो एपी में ही तो होंगी। मैं एक बार लिख देता हूँ फिर से, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये आपका छठवां। ठीक है भाई, ये क्या है देखिए ज़रा, छठवां, ये क्या है छठवां, और ये क्या है सातवां, और ये क्या है आपके लिए आठवां। अब कह रहा है मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत। अब देखिए अगर ये क्रमिक है तो आप मुझे बताओ एपी में होंगी। अगर एपी में होंगी तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, एवरेज निकालने के ढेर सारे तरीके बताए थे। अगर ये एपी में है तो एवरेज बीच में लाई करेगा, ये पहला तरीका। या मैंने क्या बताया था, पहली जोड़ो आखिरी जोड़ो, 2 का भाग कर दो तो भी एवरेज वही आएगा, या इन दोनों के जो बीच का एवरेज होगा वही एवरेज होगा, या यहाँ से ले सकते हैं या यहाँ से ले सकते हैं। अगर इन दोनों को लेके करेंगे तो भी एवरेज आएगा, इन दोनों को लेके करेंगे तो भी एवरेज आएगा, इन दोनों को लेके करेंगे तो भी एवरेज आएगा, आखिर पहले और आखिरी करेंगे तब भी एवरेज आएगा। तो वो कहता है कि मध्य की दो संख्याएं हमने ले ली, तो मध्य की दो संख्याएं तुम्हें कौन सी दिख रही हैं, यही तो दिख रही हैं। देखो इन दोनों को 2 के उसने करके लिया तो एवरेज कितना आया है, 6 आया है। तो मतलब एवरेज कितना हो गया, पूरी सीरीज का 6 हो गया। अब योगफल पूछ रहा है, संख्याएं कितनी है 8, तो एवरेज इनटू नंबर, तो सबका योगफल कितना हो जाएगा 48। बेसिक सवाल एकदम, डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। आपको पेन पेपर भी उठाने की ज़रूरत नहीं है और आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। सिर्फ मैं नोटंकी कर रहा हूँ समझाने के लिए, अदरवाइज आपको पता चल गया 8 संख्याओं का एवरेज कितना है, 6 टोटल बताना है, तो एवरेज इंटू नंबर 6 × 8 48। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर कहता है 10 संख्याओं का औसत कितना है, बताओ 30 है। यदि कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो नया औसत कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा आंसर। भैया अगर 10 संख्याओं का औसत कितना है 30, अब अगर तुम हर एक नंबर में 5 5 5 5 जोड़ोगे तो एवरेज भी तो 5 बढ़ जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, ए पार्ट इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 कह रहा है 5 संख्याओं में पहली 4 का जो औसत है वो 5वीं का 2 गुना। इस तरह के सवाल अभी आप कर चुके हैं। 5 संख्याएं ले लेता हूँ, पहला, ये देखिए दूसरा, ये देखिए तीसरा, ये क्या है चौथा, और ये क्या है 5वां। अब कहता है, क्या आपसे कहता है कि 5 संख्याओं में से पहली 4 का जो औसत है वो 5वीं का 2 गुना है। तो 5वीं संख्या अगर हमने मान ली x है, तो इन 4 का जो एवरेज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो एवरेज कितना है 5वीं का 2 गुना, तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका 2x। अगर एवरेज 2x हो गया तो आप मुझे बताओ इन 4 संख्याओं का अगर हम यहाँ से सम निकालेंगे तो सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना है 2x, संख्याएं कितनी है 4, तो इनका सम कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। क्यों भाई, अगर इनका सम 8x हो जाएगा, इन 4 संख्याओं का सम अगर तुमने कहा कि 8x है, तो आप मुझे बताओ इन 5 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा। तो 4 का सम ये 8x और एक संख्या ये, तो इन 5 का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9x हो जाएगा। और इन 5 का सम दूसरे तरीके से भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, सभी संख्याओं का एवरेज कितना है 27, नंबर कितने हैं 5, तो ये भी सम हो गया। नंबर कितने हैं 5, तो इंटू आप क्या कर दोगे 5, ये भी सम हो गया। अब ये भी सम है और ये भी सम है, तो आप दोनों को क्या कर दीजिए भैया, यहाँ से बराबर कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो 9 3 कितना आ जाएगा 27 और 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। और x तुमने क्या माना था, 5वीं संख्या मानी थी और 5वीं संख्या ही आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर कहता है 6 संख्याओं में से पहली 5 का औसत कितना है, तो आप कहेंगे 20 है। 5 संख्याएं लेता हूं मैं, पहले 6 संख्याएं टोटल बनाता हूं। बेसिक से मैं नहीं करूंगा, बेसिक से आप खुद से ट्राई करेंगे। हर क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं और वो शॉर्टकट तरीके आप भी कर पाएंगे अगर आप जो थ्योरी मैंने पीछे पढ़ाई है अगर आप उसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है भाई, और ये हो गया 6 संख्याएं मैंने दर्शा दी, 3 और 3 6, सही है भाई। अब ध्यान से देखो जरा समझो, कहता है 6 संख्याओं में से पहली 5 का औसत, ये पहली 5 आपको दिख रही हैं, ये पहली 5 दिख रही हैं, बोलो भाई, ये पहली 5 है, इनका जो एवरेज कहता है वो कितना है, आप मुझे बताओ 20 है। ठीक है भाई, अब कहता है आखिरी की 5 ले लें, आखिरी की 5 आप मुझे बताओ, यही तो है, आखिरी की 5 ये हैं, इनका जो एवरेज है वो एवरेज कितना है, आप मुझे बताइए 20 है। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है सबको, बोलो भाई। तो कह रहा है पहली 5 का एवरेज कितना है 20 और आखिरी 5 के एवरेज कितना है, सॉरी आखिरी 5 के एवरेज 24 है, सॉरी
क्या होगा, आखिरी 5 के एवरेज कितना दिया गया है आपको, यहाँ पे दिया गया है 24, ठीक है भाई। आखिरी 5 के एवरेज कितना दिया गया है, अंतिम 5 का औसत 24 है। कह रहा है यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या कितनी है। अब कह रहा है ये लास्ट वाला नंबर अगर 36 है तो पहला नंबर कितना है। अब जरा गौर से देखो, जब आपने ये वाला ग्रुप लिया है, ये वाला 5 संख्याएं हो गई, और जब आपने ये वाला ग्रुप लिया इसमें भी 5 हो गई, तो देखो जरा दोनों बार में ये संख्याएं तो कॉमन है। कौन सी संख्याएं, जिनको मैं ये पीले से सर्कल कर रहा हूँ, ये संख्याएं तो दोनों ग्रुप में भैया कॉमन है। अरे है कि नहीं भाई, जब पहले वाले लोगे, पहला ग्रुप लोगे 5 संख्याओं का, तो भी ये 4 संख्याएं तो आनी ही आनी है। जब आप दूसरा ग्रुप ले रहे हैं, लास्ट की 5 संख्याएं ले रहे हैं, तब भी ये 4 संख्याएं तो आनी ही आनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 4 संख्याएं पहले ग्रुप में भी शामिल हैं, ये 4 संख्याएं दूसरे ग्रुप में भी शामिल हैं, तो जो एवरेज ये 20 से बढ़ के कितना हो गया, 24 हो गया। जो ये एवरेज 20 से बढ़ के 24 हुआ, ये किसके कारण हुआ है, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है कि ये 4 तो पहले भी थी और ये 4 तो अभी भी हैं। बस अंतर ये हुआ है कि पहले ग्रुप में पहली शामिल थी और दूसरे वाले ग्रुप में ये 6वीं शामिल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 5 पहली संख्या जब शामिल थी तो एवरेज 20 था, जब 6वीं शामिल हो गई तो एवरेज कितना हो गया, 24। जबकि इन 4 का सहयोग तो दोनों में बराबर बराबर है। मतलब जो ये एवरेज बढ़ा है ना 4, ये किसकी वजह से बढ़ा है, ये 6वीं संख्या की वजह से बढ़ा है। तो एवरेज में कितने की वृद्धि आप मुझे बताओ, तो एवरेज में कितने की वृद्धि, तो एवरेज में तो +4 की वृद्धि हो गई। और एवरेज का मतलब मैंने अभी क्या बताया, एवरेज का मतलब ही होता है क्या, एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पर्सन। यानी 6वीं संख्या के आने से इस ग्रुप में जो 5 बंदे थे, ये सबको कितने कितने का फ़ायदा हो गया, 4 का फ़ायदा हो गया। तो टोटल कितने का फ़ायदा हुआ, तो टोटल गेन, टोटल फ़ायदा, टोटल गेन आप कुछ भी लिख सकते हो। तो टोटल गेन जब एवरेज में 4 का फ़ायदा, यानी हर एक आदमी को 4 का फ़ायदा, तो ग्रुप में कितने आदमी है, 5, तो टोटल कितने का फ़ायदा, 20 का फ़ायदा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली संख्या जो है ये इस वाली संख्या से अपने साथ 20 ज़्यादा लाई, ये तभी तो हर एक आदमी को 4 का फ़ायदा हो गया। यानी इससे ये वाला नंबर बाबूजी कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। तो अगर ये वाला नंबर कितना है, अगर ये वाला नंबर आप मुझे बताए या कोई मुझे बताए कि ये वाला नंबर कितना है, तो ये वाला नंबर अगर 36 है, कलर चेंज कर देता हूँ, अगर ये वाला नंबर कितना है, 36 है, और इससे ये 20 ज़्यादा है, तो क्या ये वाला नंबर 16 नहीं रहा होगा, तो 16 रहा होगा। तो पहला कह रहा है, तो क्या आपसे कहता है कि पहली संख्या बताओ कितनी है, आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है पहली संख्या बताओ कितनी है, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब 20 का बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। आप अगर बेसिक से करना चाहते हैं दोस्त मेरे, तो बेसिक से भी आ जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बेसिक से ना करा के ऐसे ही करा रहा हूँ, ठीक है भाई। चीज़ों को समझिए, आंसर कितना हो जाएगा इसका, 16। बेसिक से आप खुद से ट्राई करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 में कहता है पी और क्यू की मासिक, पी और क्यू की औसत मासिक आय कितनी है, 5050। क्यू और आर की औसत मासिक आय कितनी है, 6250। पी और आर की औसत मासिक आय कितनी है, 5200 रुपये। तो पी का आपको बताना है कितना। तो देखो ज़रा ध्यान से, मैं डायरेक्ट लिखूँगा, पी और क्यू का औसत कितना है, अगर 5050, तो पी प्लस क्यू का सम कितना हो जाएगा। तो औसत बराबर सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना है, 5050, और 2 लोग हैं तो सम कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है भाई, डबल हो जाएगा ना। तो डबल आप कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डबल आप कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, डबल हो गया भाई। Q और R की औसत कितनी है, 6250 है। तो Q प्लस R को अगर आप यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से अगर आप कहेंगे Q प्लस R का, बेसिक से ही बता दे रहा हूँ, वरना शॉर्टकट भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, डेविएशन लगा सकते हैं, डेविएशन नेट मतलब वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो देखो ज़रा, इनका डबल कर देंगे, तो डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ठीक है भाई। अब देखिए आप P प्लस R का एवरेज कितना है, 5200। तो इनका अगर हम सम लेंगे
तो इनका अगर हम सम लेंगे किसका, P प्लस R का अगर तुम सम लोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका डबल, तो कितना हो जाएगा 10,400। कितना हो जाएगा ये 10,400। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो P देखो 2 बार ही आएगा, Q 2 बार आएगा, R 2 बार आएगा। तो मैं यहाँ से 2 क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। ठीक है भाई, हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर कितना आएगा, P प्लस Q प्लस कितना आ जाएगा R। ठीक है भाई, अब इनको जोड़ दीजिए आप, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 0 5 4 9 1 10 2 और 1 3 और 1 3। ठीक है भाई, एक बार फिर से देख लीजिए, 0 आएगा यहाँ, कितना का 0 5 4 9 1 10 की 0 2 1 3 और 1 3। ठीक है भाई, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से जैसे ही आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, P प्लस Q प्लस R। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 के कितना होगा, 2। ठीक है भाई, 2 1 कितना होगा, 2 1 के 2 होगा, और 2 छंग के 12 होगा, और 2 पंचे 10 होगा, और 2 0 आगे ये आ जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है P की मासिक आय बताइए, तो अब क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अगर आपको P की मासिक आय अगर आपको बतानी है तो Q प्लस R की यहाँ से हटा दीजिए। तो Q प्लस R कहीं दिख रहा है आपको, Q प्लस R कितना है, देखो ये 12,500। ठीक है भाई, 12,000 कितना है, 500। तो आप यहाँ से क्या करिए, 12,500 आप इससे क्या कर दीजिए, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो माइनस कर दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, ये 4,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना कमाता है, 4,000। बी पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक से करा दिया है, आप इसमें वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं, खुद से आप ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 में कहता है कि P, Q और R की जो औसत आयु है वो कहता है R से कितनी है, 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष क्या है, ज़्यादा है। ठीक है भाई, 5 वर्ष ज़्यादा है। P और Q की मिलाकर कितनी है, 39 है। तो कह रहा है R की बताइए। बाई ऑप्शन भी इसमें जा सकते हैं, या मैं इसको तरीके से बता देता हूँ। ये P, ये Q, ये क्या हो गया R, और मैं यहाँ R को अलग लिख रहा हूँ। ठीक है भैया, अब देखो जरा क्या कहता है, P Q R की औसत आयु कितनी है, R की आयु से 5 वर्ष ज़्यादा है। तो R की अगर तुम एज X ले लेते हो तो इन तीनों की जो एवरेज होगा, जो इन तीनों का एवरेज होगा वो R से 5 साल ज़्यादा है। तो X प्लस कितना हो जाएगा, 5। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो अब बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। अगर इन तीनों का एवरेज कितना है, अगर इन तीनों का एवरेज कितना है, इन तीनों का P और Q की मिला के कितनी है, P और Q की मिला के 39 है, तो आपको R की बतानी है। P प्लस Q की मिला के कितनी है, 39 है, तो आपको R की बतानी है। अब आप चाहें कैसे कर लें। ठीक है भाई, तो ज़रा ध्यान से देखो, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, आप निकाल लीजिए। इन तीनों का सम निकाल लीजिए, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, तो इन तीनों का सम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3x प्लस कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ, 15। तो देखो जरा ध्यान से, तीनों का सम कितना है, 3x प्लस 15। तीनों का सम देखो जरा ध्यान से, तीनों का सम कितना है, आप कहेंगे तीनों का सम तो सर 3x प्लस 15 है। और तीनों का सम मैं एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ। कैसे, इन तीनों में से 2 का सम कितना दिया है आपको, 39। तो यहाँ पे 39 रख दीजिए, प्लस P प्लस Q का मिल गया। P प्लस Q कितना है, 39, और R का हमको चाहिए, और तभी तो तीनों का सम, इधर भी तीनों का सम है और यहाँ भी तीनों का सम होना चाहिए। R की बच रही है, तो R की कितनी है, X, तो प्लस X कर दीजिए। अब ये भी देखो तीनों का हो गया और ये भी तीनों का हो गया, दोनों मैंने इसलिए क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। सॉल्व कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2x आएगा, और इसको उधर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, मुझे लग रहा है 24 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 12। तो आपसे क्या कह रहा है, R की बताओ, तो R तुमने x माना तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 12। ए पार्ट क्या होगा बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो 22 का ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर। 23 में फिर से वही कहता है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। मैं कर देता हूँ एक बार फिर से, कई सवाल आप इस तरीके कर चुके हैं अब तक। ये पहला, ये दूसरा, ये कौन सा नंबर हो गया, तीसरा। ठीक है भाई, अब देखिए जरा, कहता है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी वाली का क्या है, डबल। और कहता है दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। ये इसका कितने गुना है, आप मुझे बताइए, 3 गुना है। ठीक है भाई, तो ये देखिए, अगर एक ले लेंगे तो ये इसका 3 गुना 3, और ये इसका डबल, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तीनों संख्याओं के एवरेज कितना है, 20 है। तो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या बताना है, आपको योगफल बताना है। तो अब इस सवाल को कुछ करिए ही मत यार, हमको पता चल चुका है पहली संख्या रेशियो में कितनी है, पहली संख्या कितनी है, देखो यूनिट में 6, और दूसरी कितनी है, 1।
तो अगर आप दोनों का सम करते हो तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल ये दिख रहा है क्या, ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई, ये भी नहीं दिख रहा है। 7 छंग 42 होता है, यही 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब 23 का बी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तरीके से करना चाहते हैं तो आप तरीके से बहुत सवाल कर चुके हैं, कर लीजिए तरीके से। मेरे हिसाब से तीनों का सम कितना हो रहा है, 6 3 9 और 9 1 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है तीनों का सम। और दूसरे तरीके से भी मैं सम निकाल सकता हूँ, कैसे, तीनों का एवरेज कितना है 2 और नंबर कितने हैं 3, तो 10 दूनी 20। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी तो आपसे क्या कह रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग। तो सबसे छोटी कितनी है, सबसे छोटी कितनी है 1, सबसे बड़ी कितनी है 6, दोनों का योग बताना है। तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 छंग 42, तो कितना हो जाएगा बी पार्ट। लेकिन आप ये मत करो, इतना सब करके क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, आपको पता चल चुका है जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। 6 1 7 और 7 का मल्टीपल तो 1 ही दिया गया है, तो बी पार्ट टिक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 में कहता है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 ज़्यादा है, तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कितनी है। अब देखो इसको तरीके से खुद से करेंगे, हम ऑप्शन से बना देते हैं। ऑप्शन से बना देंगे, ये पहला, ये क्या हो गया दूसरा, ये क्या हो गया तीसरा। कहता है उनमें से अंतिम संख्या कौन सी है, तो अंतिम संख्या कौन सी है, तो अंतिम संख्या तो तीसरी है। अगर हमने मान लिया कि ये वाला ऑप्शन अगर सही है तो ये कितना होगा 15, ये कितना हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 11। अब कहता है अब इस लाइन को वेरीफाई करा लीजिए। कहता है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत जो है, अच्छा इनका औसत कितना होगा, अगर ये तीनों क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो एपी में है तो इनका एवरेज कितना होगा, तो इनका एवरेज तो आप देख के बता सकते हैं, एवरेज कितना होगा 13। अब कहता है उनका जो औसत है उनमें पहली संख्या का 1/3 से 12 ज़्यादा है। अब यार पहली संख्या का 1/3 बच्चे हो ही नहीं पाएगा, और फिर उससे 12 जोड़ेंगे तब एवरेज के बराबर होना चाहिए, तो इसका 1/3 हो ही नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन बेकार हो गया। अब ये भी बेकार हो जाएगा, कैसे, यहाँ लेंगे 17, यहाँ लेंगे 15 और यहाँ कितना आ जाएगा 13, 13 का भी 1/3 नहीं हो पाएगा बच्चे, ये भी बेकार हो जाएगा। अब एक बचा है, अगर सी सही होगा तो होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, डी पार्ट हो जाएगा। तो तीसरा मैं कर देता हूँ, ये कितना है देखो जरा 19, तो ये कितना हो जाएगा 17, तो ये कितना हो जाएगा 15। अब कहता है जो एवरेज है वो कैसे निकलता है, एवरेज है वो कैसे निकलता है, पहली का 1/3 करो, तो 15 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 में क्या कर देंगे 12, आप जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, क्या हुआ भाई। तो आपसे क्या कहता है, फिर से देखिए, कह रहा उनमें पहली संख्या का 1/3 से 12 अधिक है, ठीक है भाई, 12 अधिक है, तो कह रहा उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी। अगर अंतिम संख्या आपने 19 ली तो ये 19, ये 17 और ये कितनी है 15। इसका 1/3 करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा, ठीक है भाई, हाँ ठीक है सही है, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 3 पचे 15 और उससे 12 ज़्यादा है तब एवरेज मिलता है। तो इसका 1/3 करिए तो 1/3 कितना है, देखो 5 + 12 कितना हो जाएगा 17, ये एवरेज है। और इन तीनों संख्याओं का एवरेज भी तो रियल में कितना है 17 ही तो है, तो कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब है कौन सा सही हो रहा है, किससे फुलफिल हो रही है, सी से, यानी 19 इसका क्या होगा, सी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। आप तरीके से खुद से कर लेंगे, 3-4 सवाल इस तरीके के मैं तरीके से करा चुका हूँ, मैंने ऑप्शन इसको कर दिया है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कौन सा है देखिए 25 में कहता है कि 3 संख्याएं हैं, फिर से कहता है 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याएं मैंने मान ली, कौन कौन सी, ये एक पहली, ये दूसरी और ये कौन सी हो गई आपकी तीसरी। 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, जो पहली संख्या है वो दूसरे वाले का क्या है डबल, तो मैंने यहाँ पे डबल कर दिया, और तीसरी संख्या का ये 3 गुना है। ये वाली जो संख्या है ये तीसरी का कितने गुना है, 3 गुना है। ऐसा क्वेश्चन में कहता है भैया, हम नहीं कह रहे हैं, 3 गुना है। कहता है यदि तीनों संख्याओं का औसत जो है वो 49.5 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर आपको बताना है कितना होगा। तो देखो जरा, इसका ये कितने गुना होना चाहिए 3 गुना, और इसका ये कितने गुना 2 गुना, तो 3 और 2 कैल्शियम कितना हो 6, तो इसको 6 ले लो। अगर आपने इसको 6 ले लिया तो ये इसका 3 गुना होना चाहिए, नहीं सॉरी उल्टा कर रहा हूँ मैं, इसको 6 ले लीजिए, इसका ये 3 गुना, इसका ये 2 गुना, तो 3 और 2 कैल्शियम कितना होता है 6, तो आप इसको 6 ले लीजिए। अगर ये 6 है तो इसका आपको डबल करना है, तो 3 इसको करना पड़ेगा तभी 3 का डबल हो जाएगा, और इसका ये 3 गुना करना है, मतलब यहाँ कितना लेना होगा 2 लेना होगा। तो तीनों संख्याएं देखो हमें पता चल गई। अब क्या कहता है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है, तो तीनों संख्याओं का औसत आपको दिया है, तो तीनों संख्याओं का आप सम निकाल लो पहले।
ठीक है भाई। तीनों संख्याओं का सम कैसे निकालेंगे, तो तीनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा, ये कितना है यहाँ से 6, 6 3 9 और 9 2 11, तो तीनों संख्याओं का सम कितना हो गया 11। और तीनों संख्याओं का सम आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो जरा, वो आप कैसे निकाल सकते हैं, तीनों संख्याओं का सम जो है आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, तीनों संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया है, 49.5 दिया गया है, क्यों भैया, तो एवरेज और इंटू क्या कर दोगे नंबर, तो ये भी सम आ गया, दोनों क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 11 का भाग इसमें चला जाएगा, ध्यान से देखो जरा, 11 चौको 44 और 11 पच्चे कितना हो जाएगा 55, 11 चौको कितना होगा 44 और 11 पच्चे कितना हो जाएगा 55, और एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 4.5 और इंटू कितना आ गया 3। आपसे क्या कह रहा है, पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या कितनी आपको दिख रही है 6 और दूसरी कितनी दिख रही है, पहली दिख रही है 6 और तीसरी दिख रही है 2, तो अंतर कितना है 4। तो आपको यहाँ से 4 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 4.5 और इंटू कितना हो जाएगा 3 और इंटू कितना हो जाएगा 4। सॉल्व कर लीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया। अब 12 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दिए, तो 12 पंचे 60, 0 6 और 12 चौको 48, 6 कितना हो जाएगा 54, और एक अंक के बाद दशमलव, तो ये 0 क्या हो जाएगा बेकार, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 54, यानी ए पार्ट क्या होगा बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, तो अब देखिए यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आज की क्लास में कराया और प्लस मैंने आपको क्या कराए हैं, कंसेप्ट कराए हैं। ठीक है मेरे भैया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें SD यादव बुक का बहुत ही ट्रिकी और कंसेप्चुअल और दोनों तरीके से सोल्यूशन चल रहा है, और रेगुलर क्लास होती है। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको कि रेगुलर क्लास आपको मिल रही है, और रेगुलर क्लास का टाइम भी फिक्स है, कितने बजे, 9 PM पर। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को वाइंड अप करने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर लाइक करके इनकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।